हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लास। देखो आज एक और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने जा रहा हूं और मैं लास्ट क्वेश्चन पढ़ाऊंगा नोटिस का। देखो क्वेश्चन क्या है, योर स्कूल इज गोइंग टू सेंड ए रिलीफ फंड, ए रिलीफ फंड, एक राहत फंड है वो भेजने जा रही है आपकी स्कूल। किस लिए? फॉर दी पुअर नीडी एंड हंगर्स, गरीब जितने भी, दी का मतलब है यहाँ पर जितने भी गरीब लोग हैं सारों के लिए आता है। यहाँ पर दी पुअर्स नहीं लिखा जाता, दी पुअर ही लिखा जाता है। फॉर द पुअर, नीडी मतलब जरूरतमंद लोगों के लिए, एंड हंगर्स मतलब भूखे लोगों के लिए। कैसी स्थिति में? एट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ लॉकडाउन, क्रिटिकल नाजुक पीरियड, अवधि या टाइम ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन का जो एक नाजुक पीरियड है, ऐसी स्थिति में क्या है, इन लोगों के लिए आपकी स्कूल एक राहत फंड है वो भेजने जा रही है। अब देखो, एज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, अपने आप को यहाँ स्कूल का प्रिंसिपल मानना है। अपने आप को स्कूल का प्रिंसिपल मानते हुए राइट ए नोटिस, एक नोटिस लिखो, टू बी प्लेस्ड, पैसिव में देखो, रखे जाने के लिए या लगाए जाने के लिए, टू बी प्लेस्ड ऑन दी नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है उस पर लगाए जाने के लिए अपने आप को प्रिंसिपल मानते हुए एक नोटिस लिखना है, इन्फॉर्मिंग जानकारी देते हुए, एंड अपीलिंग, अपील APPEAL, अपील मतलब निवेदन करना, अपीलिंग निवेदन करते हुए, किनसे? अपीलिंग दी स्टूडेंट्स, स्टूडेंट से अपील करते हुए। किस लिए अपील करना? टू कंट्रीब्यूट वॉलंटरीली या लिबरली, LIBERA, लिबरली भी लिख सकते हो, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, ठीक है, अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से क्या है, योगदान देने के लिए निवेदन करते हुए और जानकारी देते हुए आपको नोटिस लिखनी है। इसका आंसर देखो बहुत ही इजी है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमने अपनी स्कूल का नाम लिख दिया, आज की तारीख लिख दी, जिस दिन लिखते हैं उस दिन की डेट आ जाती है। यहाँ पर एक चेंज क्या किया हमने चेंज किया ये जो नोटिस है, ये इस नोटिस वर्ड की जगह हमने अपील लिखा है। ये थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव होता है, प्रभावशील ज़्यादा होता है। एक निवेदन, नोटिस तो एक जानकारी होती है कि सूचना, और ये एक निवेदन है, तो इसलिए हमने नोटिस की जगह पर लिख दिया अपील वर्ड। अपील लिखने के बाद में बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। यहाँ पर देखो, कंट्रीब्यूशन फॉर द पुअर, गरीबों के लिए योगदान, ये टाइटल दे दिया जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, योगदान देने के लिए, किनके लिए? गरीबों के लिए। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन फॉर द पुअर, ये लिखने के बाद में स्टार्टिंग की जो लाइन है वो एकदम सेम है, एकदम इजी है, और एक सेम लाइन हम शुरुआत से ही पढ़ते हैं, इसलिए आपको याद हो गई होगी। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल आर हियर बाय, स्कूल के सारे विद्यार्थियों को इस तरह से इन्फॉर्म्ड मतलब जानकारी दी जाती है, सूचित किया जाता है, दैट की योवर की जगह, जैसा कि क्वेश्चन की बातें लिखते हैं, रीजन बताते हैं, तो योवर की जगह हमने क्या लिखा? आवर स्कूल इज गोइंग टू के बाद में ये फर्स्ट फॉर्म हो गई, सेंड ए रिलीफ फंड, एक राहत फंड भेजने जा रही है, किन के लिए? फॉर दी पुअर, गरीबों के लिए, नीडी जरूरतमंद लोगों के लिए, लेबर्स मजदूरों के लिए, एंड हंगर्स भूखों के लिए। एट दिस क्रिटिकल पीरियड ऑफ लॉकडाउन, इस लॉकडाउन की नाजुक स्थिति की अवधि में या समय पर, ऐसी स्थिति में, तो ये लिख दिया। इसके बाद में देखो, वी शुड, एक लाइन है सुझाव के रूप में लिखी है बस, वी शुड कंट्रीब्यूट, हमें योगदान देना चाहिए। देखो शुड है, इसके बाद में ये फर्स्ट फॉर्म आ गई मॉडल के तौर पर, कंट्रीब्यूट मतलब योगदान देना, वी शुड कंट्रीब्यूट, हमें योगदान देना चाहिए, इन द नेम ऑफ गॉड एंड ह्यूमैनिटी, ईश्वर और मानवता के नाम पर हमें योगदान देना चाहिए। सो इसीलिए दोज हू आर इंटरेस्टेड, जो इच्छुक है,
मे डिपॉजिट देयर मनी, वो अपने पैसे जमा करवा सकता है। किसको? टू लगाकर, देखो टू का अर्थ है यहाँ पर को, किसको जमा करवा सकता है? टू देयर रेस्पेक्टिव क्लास टीचर्स, अपने अपने आदरणीय कक्षा अध्यापकों को जमा करवा सकता है। लेटेस्ट बाय 10 जून 2020, जल्दी ही 10 तारीख तक वो जमा करवा सकता है। ये लास्ट की तारीख आ गई। इसके बाद में लाइन छोड़कर साइन के तौर पर, या अपने आप को प्रिंसिपल मानना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इसीलिए साइन के तौर पर नाम लिखा। क्वेश्चन में नाम नहीं है तो हमने कोई भी नाम लिख दिया। नीचे प्रिंसिपल लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में है, तो नीचे प्रिंसिपल लिख दिया और कुछ लिखना नहीं है, बस इतना ही है, बॉक्स बंद कर दिया आगे से। एकदम इजी है। ये आपकी नोटिस है, वो आज पूरी हुई। ओके, थैंक्स।